मैं इस साधना में 9 साल से हूँ। मराठी चालेल का? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवन सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर भी कोई बात तेरी तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर भी कोई बात तेरी तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने सेवा के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो मेरठ में मेरा गुजारा न होता। जो भी मिला है तुम्ही ने दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने अखिलेश महाराज बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। 9 वर्ष आधी जर माझी घटना तुम्हाला थोडीशी फार ऐकावी लागेल, कारण की प्रत्येकाला वाटतं या इतक्या छान आहेत, स्टेजवर येऊन सांगतात, खरंच यांना असं झालं असेल का? खाली उतरल्यावर लोकांचा हाच प्रश्न असतो की खरंच तुम्हाला एवढे आजार होते का? 2005 साली सगळ्यात पहिले हार्ट अटॅक आले होते 2. त्याच्यानंतर 6 महिने मी नुसते बेडवर होते. एकच गोळी दिली होती डॉक्टरांनी की झोपेची, शांत राहणे, झोपून जाणे, दुसऱ्या गोळ्या नव्हत्या. त्याच्यानंतर वजन वाढत वाढत गेलं, कारण की झोपेत खाऊन पण झोपायचं. त्यानंतर अचानक पायांचे काही प्रॉब्लेम व्हायला लागले होते. हिंदी मराठी मिक्स, तो भी हिंदी ही बोलना पड़ेगा. कितने लोग मराठी नहीं जानते? दो ही.
उसके बाद में पैरों की प्रॉब्लम होने लगे और मैं एक छोटा सा मेस चलाती थी, तो बार बार ऐसा होने का कि पैर दर्द होने के, पूरी बॉडी दर्द होने की, तो ऐसा लगने का कि कुछ ज़्यादा काम करती है महिला, इसीलिए ये दर्द होता है। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि बैंक में जब हम जाने लगे तो वहाँ पे अचानक सा कमर से लेके पैर तक डबल आवाज़ आ रही है, पैर तक सेंसेशन कुछ नहीं था, ताकत ही नहीं थी, पूरा सलाम होकर मैं नीचे गिर गई। किसी ने उठाने को देखा तो वापस गिर गई, थर्ड टाइम गिर गई, क्योंकि पूरा ताकत ही नहीं थी। जैसे हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में तो 15 दिन इंस्ट्रक्शन लगा, ये लगा, स्टीरॉइड दे दो, ये वो। लास्ट में उन्होंने बोला ये पैरों के 3 ऑपरेशन करने पड़े। एक तो यहाँ का जो बॉल होता है हिप में, तो बॉल चेंज करने को था, क्योंकि मैं 5 मिनट बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, सो भी नहीं सकती, करवट भी नहीं। उसमें मुझे थायराइड, मोतियाबिंदु, जब हार्ट अटैक आया था तो कानों के ऊपर से गया था, क्योंकि कानों में सुनना ही नहीं देना। 75% में पूरी बहरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला कि आगे जाके तो कुछ सुना ही नहीं देगा। पेट के आंतड़े होकर इतनी सूजन आई थी कि एक चपाती खाएंगे तो 25-30 बार टॉयलेट को जाना पड़ता था। जो वैद्य जी रहे थे ना, वो नाड़ी परीक्षण करते थे, उन्होंने एक ही बताया था कि आगे से आप तीखा भी नहीं खाएंगे, कभी खाना खा ही नहीं पाओगे। उसमें लो बीपी, लो शुगर, ये सारी इसकी दवाइयाँ हम कम से कम रोज के 40 टैबलेट खाते, रोज की 40 दवाई दिन की चालू थी। और मेरा जो आहार था, हम पंडित समाज के, ज़्यादा खाने ज़्यादा ताकत आएगी, उस टाइम ये मालूम था। तो 40 गोली खानी है दिन भर में, तो खाना भी उतना खाना पड़ता था, क्योंकि पावर की गोली रहती थी, 500 mg की गोली रहती थी, उस हिसाब से खाना पड़ता था। तो मेरी आदत बहुत गंदी थी, मैं कम से कम दिन भर में 20 कॉफ़ी पीती थी, 20 कप कॉफ़ी। डॉक्टर लोगों ने मुझे मना ही किया था कि हार्ट के पेशेंट में कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। मुझे कभी तो भी जाना ही है तो पी के जाएंगे, तो हम ऐसे बोलते थे। लेकिन कॉफ़ी पीने का एक था, आप आए इनके साथ कॉफ़ी, आए इनके साथ कॉफ़ी, सोने के पहले कॉफ़ी, खाना खाने के पहले, खा पी उठने के बाद भी कॉफ़ी, इतनी कॉफ़ी। उसके 2 पराठे चाहिए थे असली घी वाले। जैसे ये खाना मेरा दिन भर, वापस दवाई खाने की तो दोपहर में वापस 3-4 रोटी खानी ही पड़ेगी ना, नहीं तो मालूम है चक्कर आता है। अगर गोली खाए, दवाई खाए और खाना नहीं खाए तो चक्कर आ जाएगा, ये तो सबको मालूम है। वो दिन भर में हो गया, शाम को वापस कुछ नहीं नाश्ता, रात को वापस ऐसे कुछ कितनी रोटी मेरे पेट में जाती थी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि शरीर बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। 35 किलो की थी मैं, तो 85 kg वेट हो गया। चलने को बिल्कुल आना नहीं था, थायराइड की वजह से पूरा शरीर हेवी होने लगा था। लेकिन मालूम नहीं था, ऐसे 6-6 महीने बेड पर लेटे थे। अचानक एक दिन ऐसा हो गया, कुछ अच्छा होने को लगता है तो कुछ बुरा भी हो जाता है। लड़का 10वीं क्लास पास हो गया, उसको बोले आज हम आपको कुछ आइसक्रीम खिला रहे। तब मेरे यहाँ पे पेट के ऊपर एक 15,000 का पट्टा था। जो 15,000 का पट्टा, तो उसको बोला कि हम आज आइसक्रीम खिलाएंगे। और जैसे हम गए और मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में हम नीचे गिर गए और यहाँ पे खून बहने लगा। हम तो ऊपर जाके वापस आ गए उस टाइम पे भी। जैसे हॉस्पिटल में गए तो मालूम पड़ा कि टाँके पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे बोला कि इनको आराम की ज़रूरत है, इनको कहीं दूसरी तरफ लेके जाओ, क्योंकि ये बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, इतनी सारी दवाई इनकी चालू है। डिप्रेशन में भी गए थे, डिप्रेशन की भी दवाई चालू थी। तो मेरे सिस्टर बोले एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ। महिलाओं में ऐसा होता है कि जब घर में कोई नहीं रहता तो महिला का सर दुखो, पैर दुखो, कुछ भी दुखो, तभी उनको काम करना पड़ता है, बराबर ना। कुछ भी हो गया तो भी काम करना पड़ता है, क्योंकि इनको खिलाना पड़ता है हमको सब। तो बोले कि हमारे पास उनको भेज दो। जैसे हम प्राइवेट कार करके मेरे सिस्टर के पास गए, तो उनके सामने जस्ट एक लता ठानवी करके ये साधना में थी। हमको वहाँ पे जाके 15 दिन हो गए थे। जैसे हम एक बेड पे लेटे थे और हमारी दवाई चालू थी, नींद की भी दवाई चालू थी, सब 40 दवाई चालू थी, हम उठ नहीं पा रहे थे। तो हमारी सिस्टर रात को दवाई देके सुलाया करती थी, क्योंकि ताकि जल्दी नहीं उठे।
क्योंकि इसकी सेवा कौन करने वाला है वहाँ पे? सबके टिफिन वगैरह, कोई ऑफिस में जाएगा, कोई स्कूल में जाएगा, इसका कौन करेगा? तो हम 10 बजे उठते थे। जैसे ही 15 दिन होने के बाद हम ऐसे ही 4 बजे बैठे थे, दवाई मेरी खत्म होने लगी थी, तो वो बहन जी सामने से आई और बोले कि क्या हो गया? तो बोले हम कुछ देंगे तो पेंगे। बोले 25 लाख रुपए खर्चा हो गया। कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं नहीं बोलूँगी, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी लिंक टूटी जा रही है। 25 लाख रुपए खर्चा हो गया, कुछ तो डॉक्टर ने खड़ा नहीं किया। ये बहन जी मेरे लिए क्या करने वाली है? दवाई तो खा रहे हैं और 5 सालों से दवाई खा रहे थे, खड़े तो हो नहीं पा रहे। दूसरे दिन हमको आके जूस दिया है। वो दिखने में जूस ग्रीन था, हमने वो जूस देखा, मैं बोली डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये ग्रीन जूस मेरे लिए क्या कर सकता? तो बोली पी के देखो, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, मत पी लो। पहले नहीं हम ग्रीन जूस पिए, पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, बार बार टॉयलेट को जाने लगे। मुझे नहीं लगा कि वो ग्रीन जूस से हो रहा है। मैं बोली खेड़े गाँव है यहाँ पे, इधर का पानी ठीक नहीं रहता है, इसलिए बार बार आपको पेट साफ होना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8 दिन वो महिला ने हमको जूस ला के दिया। ये बंदी की आँख कभी 4:30-10 बजे से पहले कभी खुलती नहीं। 8वें दिन वो जूस ने अपना चमत्कार किया, ऐसा किया कि सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुली। जैसे नींद खुली तो कभी हम करवट भी नहीं बदल सकते थे, क्योंकि वजन हेवी हो रहा था, पूरा पेन था, तो करवट बदल, पूरा बॉडी स्टिफ हो गया था, कड़क हो गया था। करवट बदलने को नहीं आता, 2 लोग आने के और हमको उठाने के। तो मैंने ऐसा देखा, ऐसा था, मेरी पूरी बॉडी हिल रही थी, जैसे बोले कुछ तो है इस पे। जैसे हम उठ के बैठ गए तो मैं बोली चलो पैर नीचे करेंगे। फिर बोले मेरा पट्टा वहाँ पे है, शक आया कि मैं गिर न जाऊँ। तो बोली चलो हो गया तो हो गया, हम आज खड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है, कुछ तो ये जूस में कुछ नेचुरल है। जैसे हम खड़े होने लगे तो अच्छे खड़े होने लगे, फिर भी ऐसे हिला के देखा तो हल्का सा महसूस हो गया, हल्का पन, क्योंकि रोज ऐसे हेवी लगने का, थायराइड के रूप देखो थोड़ा हेवी रहता है। हम बोले 2 कदम जाएंगे, क्योंकि उनका टॉयलेट बाहर था। जैसे हम 2 कदम जाने को बोला तो मेरे पैर उस दिन 10 कदम चले, 10 कदम। सिर्फ ये 1 गिलास रोज का हरी पत्तियों की जूस से, आपको डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, लेकिन मेरा सुन लो। वो हरी पत्तियों का जूस क्लोरोफिल रहता है, नेचुरल रहता है, उसकी वजह से मेरे को इतना फायदा हो गया। सुबह जब हम 4:30-5 बजे वो बाथरूम पे गए, हमने हमारा सब किया और नहाए भी है, तो हमारे गिलास हाथ से नीचे गिर गया। मेरी सिस्टर वहाँ से जोर से चिल्लाई, मेरा नाम वहाँ मंजू, मंजू क्या हुआ? मैंने कहा जूस। यहाँ पे किसने लाया? मैंने जूस। बोली पागल हो गई, मेरी जूस। क्या हुआ? मैंने जूस। बोली जूस 11 बजे आने वाला है, चिंता मत करो। फिर बाद में सामने आके बोला इधर तक कैसे आ गई? बोली जूस ने लाया मुझे। तो बोली वो भाभी जी को फ़ोन करो। तुमने इनके 5 बजे 6 बजे फ़ोन क्या कर रहे हैं? अंधेरा उजाला होने दो। नहीं बोली अभी करो। जैसे उनको फ़ोन किया, उन्होंने उसको पूछा कि मेरे सिस्टर को ऐसा हो गया। बोली तकलीफ हो गई? बोले तुझे बात करने को नहीं आती, मुझे दे। बोली ये क्या है, सब मुझे चाहिए, क्योंकि इससे मैं उठ कर बैठी हूँ। उठकर बैठे ये बहुत मेरे लिए, क्योंकि 6 महीना में उस इससे गुजर गई थी कि आप जैसे लोग आते थे और मुझे फ्रूट लाते थे, मिठाई लाते थे, बिस्किट लाते थे। मैं सब लोग को बोलेगी ये सब मत लाया करो, कम से कम झेल ला के दो, तो ये सारी इससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि मैं पूरा शरीर मेरा काला काला हो गया था, इतनी दवाई खा खा के 40 टैबलेट या, और उसमें 5-5, 10-10 हज़ार लगने क्यों। मेरा बिजनेस भी कम हो गया, पैसा भी नहीं भरा था, सब इधर उधर से भुखमारी हो रही थी। जैसे उसने फ़ोन किया तो बोले एक काम करो बहन जी, आप चल रहे होगे तो आ जाओ मेरे घर पे। जैसे हम जाने लगे तो मेरे जीजा बोले साली साहिबा ये पट्टा लेके जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ेगा। बोलिए आज से बस पट्टा हमने छोड़ दिया है, हमको नहीं लेना है। और वैसे उनके घर में गए तो वो लेडी इतने बड़े भगोने में एक जूस बना रही थी, उसको सेवा बोलते हैं। वो जूस बना रही थी तो हमने झट से वहाँ से एक कागज़ दिया। इसी चीज़ की मुझे ये इंतजार था कि बाबा कुछ नेचुरल मिले। बाबा गोलू दवा दारू सब करके हम लोग यहाँ पे आए। जिसे उन्होंने
बोला ये पत्ता वो पत्ता, कभी ज़िंदगी में पगड़े पेड़ फूल भी नहीं देखे थे, इतना ये नहीं था। तो जैसे लिख के लिया, उसने वापस जूस दिया। थोड़े 4 दिन के बाद हमारे सिस्टर को बोला हमको अच्छा लग रहा है, हम जाते हैं। इतनी एसिडिटी भयंकर थी, सीवियर एसिडिटी, 4 गोली खाने लगे थे कि तब ठीक होने की। तो मेरी सिस्टर बोली ठीक है। जैसे गए थे कार से, लेकिन हमारे घर हम बस से गए कि इतना स्टेप भी चढ़ने लगे, नहीं तो एक स्टेप चढ़ने की मुश्किल थी। जैसे घर में गए तो मिस्टर बोले चलो 10,000 दे दो। बोले क्यों? मेरी 5,000 की दवाई, आपकी 5,000। मैं आज से दवाई बंद, ये पत्तियाँ लेके आओ। बोले पागल हो गई? बोले पूरी पागल होने वाली हूँ। जैसे हमने लिख के लाए थे ये पत्तियाँ वो पत्तियाँ, उन्होंने ला के दी। तो हम क्या कर लगे, हमने पूरा उनका सुना नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे उठने का है, मुझे चलने का है, मुझे ये लेना है। उनके इस तरह से बोलने के मेरा वजन कम हो गया, मेरी इसकी गोली कम हो गई, मेरा बीपी शुगर कम हो गया, लेकिन ये सब सर के ऊपर से जा रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जिससे घर में हम रोज सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा जूस बनाने के और 7 बजे लेने के, लेकिन मैं बोल रही थी उसने तो 1 गिलास दिया, हम लोग ज़्यादा पिएंगे। 1 गिलास से मैं उड़ गई, और अगर लोटा लोटा जूस पिए तो क्या होगा, इसलिए हम लोटा लोटा जूस पी रहे थे। और जैसे लोटा लोटा पिया तो 50 पास टॉयलेट पे गए। बाद में हमने उनको ओवर फोन किया। मैं बोली मुझे अच्छा किया ना आपने, आप एक काम करो, इसकी सब जानकारी मुझे चाहिए, आप कुछ नंबर दे दो, इसकी दवाखाना कहाँ है उसका नंबर दे दो। तो बोले वो डॉक्टर साहब है। बोले किसका भी नंबर दे दो। फिर बोले पुणे में एक पार्टी करके रहती, उनके पास डॉक्टर साहब आते। मैंने उनको फ़ोन किया तो बोली दीदी आज ही है ना श्यामा दीदी राधा दीदी आए थे, उनका लेक्चर हुआ था। बोलिए ये भी नसीब में नहीं है क्या? 3 दिन के बाद वो महीने का फ़ोन आया। वो दीदी बोले कि डॉक्टर साहब का एक लेक्चर औरंगाबाद में है, 2015 की बात। औरंगाबाद में हम गए, मुझे इतनी डरपोक थी, भयभीत थी, पूरे शरीर खोखला हो गया था, कहीं जाने का मन नहीं करता था, इतना पूरा वजन शरीर, थोड़ी कुछ चल रही थी। वैसे हम औरंगाबाद पहुंच गए। ऐसे ही सब नीचे बैठ गए थे। वहाँ से हम आए तो हम कुर्सी ढूंढ रहे थे। डॉक्टर साहब बोले क्या ढूंढ रही हो? बोले कुर्सी। क्यों ऑपरेशन हुआ है? बोले नहीं। तो बोले इधर नीचे बैठो। जैसे हम लोग नीचे बैठ गए, उनका सेशन शुरू हो गया। मैंने ऐसे देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ सुधरना नहीं था, पूरा शरीर काला काला, किसी को लगेगा इसको ना पागल खाने से उठा के लेके आए, ऐसी स्थिति मेरी थी। तो जैसे ही 2 बार देखा, बोले हंसती क्यों नहीं, जरा हंस दो। बोली बाप रे यहाँ पे हंसना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी दुखदायी इतनी दर्द भरी कहानी थी कि हंसी मालूम ही नहीं थी मुझे। जैसे ही इनका 11 बजे का सेशन, 11 बजे जूस का सेशन बोलते ये खत्म हो गया और जूस का शुरू हो गया। जैसे हम जूस लेने को गए तो एक ऐसे ही महिला खड़ी थी, उनको मैंने बोला ये जूस हम अभी लेंगे तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हम जब घर में लेते हैं ना तो बहुत बार टॉयलेट भी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी ग्रीन जूस था। तो बोले कितने बजे लेने गए? तो बोले 7:30 बजे। नहीं, आप डॉक्टर साहब का पूरा डाइट प्लान सुनो, उसके सब डाइट प्लान देते हैं और फिर आप तो। बोले ठीक है। जूस लेके हम बैठ गए। बाद में इनका अनुभव और प्रश्नोत्तर का सत्र था। जैसे अनुभव जो भी बंदा आता था तो वो बंदा बोल रहा है कि एनिमा पॉट लिया, एनिमा किया, पेट साफ हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो बंदे के मुंह में वो एनिमा पॉट ही था। मैं बोली अच्छा ये इतना अच्छा है, तो हम भी देखें। ये प्लास्टिक का डब्बा, हल्लू डॉक्टर साहब का सेशन चालू हो गया तो नजरें चुका के गए और पहला वो डब्बा खरीदा। जैसे डब्बा खरीदा, वापस इनका डाइट प्लान वगैरह सब हो गया और बाद में लंच टाइम हो गया। लंच में कच्चा वगैरह खाया वगैरह। उसके बाद में हम रुके नहीं, क्योंकि मेरी बिटिया को उस दिन बेंगलोर जाना था, उसका पहला प्रोजेक्ट था, उसकी जॉब थी। जैसे हम गए घर में तो उसको भी, बिटिया आपको कितना टाइम है? तो बोली क्या हुआ? बोली मुझे 1 घंटा। अच्छा। तो बोली नहीं, बहुत बंदे आके बोल रहे थे ऐसा हो गया, फलाना हुआ। ये प्लास्टिक का डब्बा आज मेरे लिए क्या काम करता है? 5-6 सालों से दवाई खा रही थी, शरीर बहुत बढ़ गया था। जैसे ये सिस्टम के द्वारा हमने देखा और टॉयलेट के अंदर घुस गए। जैसे टॉयलेट के अंदर घुस गए तो हमारा शरीर ऐसा था, इंडियन टॉयलेट थी, हम 3 मिनट के ऊपर टॉयलेट में बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि बैठे बैठे क्या बोलते हो, चींटी आने की, मूंगी आने की, क्रैम्प आने की, उठना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था। लेकिन उस दिन एनिमा लगाया,
5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। एक बार बेबी आई मेरी, मम्मा अम्मा आ रही हो ओके? बोले हाँ बेटा ओके ओके। 5 घंटे के बाद ये पूरा शरीर बहुत पानी से डबडबा हुआ बाहर आ गया। थोड़ा सा महसूस कर रही थी कि कुछ सो जाओ वगैरह, लेकिन मैंने स्नान वगैरह किया तो फ्रेश लगा। दूसरे दिन से इनकी डाइट शुरू की थी। सवेरे से उठना, ध्यान करना, अपना प्रार्थना वगैरह। सबसे पहले तो एनिमा वमन, फिर ध्यान करना, फिर प्रार्थना करना। और हम जूस लेते थे 11 से 12 बजे तक। उसके बाद में कच्चा खाते थे, कच्चा पूरा, जैसे इधर कच्चा खाना, लोग कच्चा नहीं खाते, लेकिन जितना कच्चा खाओगे उतना उस आपके शरीर में जितना मल है उतना बाहर आएगा। नहीं तो आज तो यही बीमारी ज़्यादा है कि कब्ज की, कि कितने लोग ऐसे, 99% लोग ऐसे कि पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट साफ तो सारे रोग साफ। तो ये कच्चा जितना ज़्यादा खाएंगे, जितना ज़्यादा यानी जितना आपको लगेगा उतना ही खाओ। पेट साफ होने का करके बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, जितना आपको आपके शरीर को लगे उतना ही खाओ। और 4 बजे हल्का सा नाश्ता, रात को 80% वाला खाना, 80% सब्जियाँ और 20% अनाज। ऐसे हमने शुरू किया। 1 महीने में इतना फर्क हो गया, 40 गोलियाँ पूरी बंद हो गई। थायराइड नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सब नॉर्मल हो गया। हम चलने लगे अच्छे से। मोतियाबिंदु था हमको, तो एक 6 महीने के बाद हमको मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करने के लिए बुलाया था। जैसे हम मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने हमको देखा, दवाई डाली, 1 बार 2 बार 3 बार। मेरी सिस्टर बोलती देख तू ज़्यादा लेट किया क्योंकि तेरा मोतियाबिंदु बड़ा हो गया है, अब तुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोली चुप कर। हमको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा था, हम जो कर रहे हैं उसका एक नतीजा अच्छा है, ये भी अच्छा होने वाला है। जैसे हम डॉक्टर साहब के पास गए तो मेरा वजन है ना बहुत कम हुआ था, मैं एकदम छोटी सी दिख रही थी। बोले बड़ा कोई आया है? बोले हमें बड़े हैं, बोलो क्या हो गया? बोले बैठे। तो उन्होंने बोला किसने बोला आपको मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करना? बोली आनंद शर्मा। बोले पर्ची है? बोली उसने पर्ची देखो। बोले मैं ही आनंद शर्मा है। इतने जोर से किया, इम्पॉसिबल। मैं उठ के बैठ गई, उठ के खड़ी हो गई। बोली क्या हो गया? मुझे लगा कुछ काजबिंदु हो गया क्या अभी? बोला नहीं, मैं 25 साल हो गया यहाँ पे सर्जन हूँ, लेकिन 25 साल में जिसको हमने मोतियाबिंदु का ऑपरेशन बोला है, 6 महीने में आके लोग मोतियाबिंदु का ऑपरेशन मेरे तरफ से करके जाते हैं। बोले अभी बोलो क्या हुआ? तो बोले आपने क्या किया वो बोलो। बोले पहले आप बताओ। तो बोले आपके जो क्रिस्टल जमा थे, जैसे उन्होंने जो उसकी फ़ोटो निकाल देना वो भी थे, फोटो निकल गई तो पूरा साफ हो गया था, प्लेन, मोतियाबिंदु भी चला गया था। इसके बाद ऐसा हुआ कि जब 1 डे शिविर होता है तो एक बेसिक नॉलेज होता है सबको। तो डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं 7 डेज शिविर करो। 7 डेज शिविर में एकदम डीप से लेके आप 7 डेज में डॉक्टर, खुद के डॉक्टर होके घर पे जाओगे, क्योंकि हम अकेले नहीं रहते, हमारे घर में हमारा परिवार भी रहता, उनको भी ठीक करना है। हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो परिवार क्यों जाएगा, बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? हमको लगता है ना हम अच्छे हो गए, चलो हमारे फ्रेंड को बताए, हमारे मामी को बताए, हमारे मामा को बताए। जैसे ही हम 7 दिन के शिविर में गए, यहाँ पे था नगर, तो वहाँ पे हम 7 तो इतना बैठ नहीं पाती थी मैं नीचे, लेकिन डॉक्टर साहब बोले जो 7 दिन बैठा ना वो पूरे हमेशा के लिए बैठेगा नीचे। उन्होंने उसमें कहा था, मेरा संधिवात था, उन्होंने उसमें कहा था कि जो संधिवात वाले रोगी रहते उनको पहले बुखार ही आता, उसमें ही कुछ होता है, तो उनको 100 बुखार आए, और बुखार आएंगे तो गोली नहीं लेना, अपनी साधना चालू करना। ये सब 7 दिन का शिविर होने के बाद घर में जाए तो इतना उबार आया हमको, इतनी ज़बरदस्त फीवर। तो बच्चे लोग बोले डॉक्टर बुलाते रहे, डॉक्टर बोले चलो हॉस्पिटल में। मैंने बिल्कुल नहीं, हमारी बुक निकालो, डायरी निकालो, डायरी में नोट्स लिखे हैं क्या करना है। सबसे पहले भगवान की फीस निकाल के रखी, फिर हमने गुंजन किया। गुंजन करने के टाइम पे एक हुआ सफ़ेद सफ़ेद पानी, काला काला पानी, चौथी बार लाल पानी निकल गया, खून निकलने जैसा। हमने गुलना किया, बंद किया। डॉक्टर साहब को मेरठ पे फ़ोन लगा, डॉक्टर साहब खून निकल रहा है। बोले कहाँ से? बोले गुंजन कर रहे हैं हम। तो बोले पेड़ा बांटो। बोले हम मस्करी के मूड में नहीं हैं,
तो बोले हम कहाँ मस्कर, बोले चलो अच्छा अस्थमा था क्या, बोले हाँ, तो बोले चलो अस्थमा आज से गया आपका, अभी तो बेड़ा बात होगी। और उस दिन से आज तक मैंने अस्थमा का पंप भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, दवाई भी नहीं। मेरे माता पिता अस्थमा के अटैक से गए, मेरे भाई भावा सबको अस्थमा है हमारे घर में। ये सब लोग पंप लेते सुनते नहीं, हमारे देख के भी आते नहीं। भगवान की कृपा नहीं हो गई है उनके ऊपर। आप लोग सब लोग इधर क्यों आए बता, सब लोग के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है ना, इसलिए आप लोग यहाँ पे शिविर में आए हैं। तो अस्थमा भी इसमें गए। तो ये सब आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग को ऐसा लगेगा कि हम भी अच्छे हो जाएंगे। मैं भी दावा करती हूँ यहाँ के जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग दवाई खा रहे, उनकी सारी दवाई बंद हो जाएंगी। लेकिन कब, जब तब सेवा सुविधा, ये तीनों चीज़ें आप डॉक्टर साहब के पावन वाली मुख से सुनेंगे। और जैसे हमने तब में रात को जो खाना खाया उसके बाद में हमने कुछ नहीं खाया, हमने उपवास किया 11-12 बजे तक 14 घंटे का, उसको हम तब बोलते हैं। वो तब की वजह से एक काम हो गया, हमारी सारी बीमारियां जो जड़ से थी वो निकल गई, दवाई वगैरह सब बंद हो गई। हम भयभीत होते थे, भय कम हो गया हमारा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा हमारा, थोड़े खाने पीने के सिस्टम में कम हो गया, लिमिट से जितना हम खाना चाहिए उतना ही खाया, इसलिए हमारा वजन भी उससे कम हो गया। सेवा के इसमें हमने एक ही किया कि सेवा में जो कुछ हमें मिला है उसको हम वितरण करने लगे। जिसे आज तक हमें देने का मालूम नहीं है, सिर्फ लेने का मालूम है। नहीं तो आप बोलेंगे बहुत लोग ऐसे हैं कि निकलता नहीं, देखो तो देखो, उसमें बहुत बड़ी खुशी है। तो मेरा एक हो गया था इसमें कि जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया था। जब बीमार थे हॉस्पिटल, तो एक बार ऐसे वन डे कैंप चालू था, डॉक्टर साहब को बोले कि मेरा बिजनेस चालू होना चाहिए बस। बोले कंजूस करती, दशांश नहीं निकालती, कुछ नहीं निकालती। दशांश का मतलब ये कि जो कुछ हम, मेरे पॉकेट में 2000 थे, मैंने 200 रुपये निकाल के रखा। महाराज जी को बोला आज मेरे से, आज से आप मेरे पार्टनर हो, जो कुछ आमदनी मुझे मिलेगी वो 10% आपको दे देंगे। हमारा शिविर खत्म हो गया, शाम को हम घर पे गए, थोड़ा आराम कर रहे थे, उतने में एक 5-6 बंदे घर पे आए, आंटी हमको टिफिन लगवाना है। बोले आ जाओ। मैं बोली देखो मैं पहला पैसा लेती हूँ। तो बोले दोनों टाइम लगा देंगे। मैं कुछ बोलने से उन्होंने खिसे में से 10,000 निकाल के रखे। बोली बाप रे 200 रुपया दिया तो इतना, 2,000 देंगे तो क्या हो जाएगा। फट से मैंने फ़ोन किया पाटिल काका को, नए नए थे, मालूम नहीं था। बोली अभी 10,000 आया, इसका क्या करना है। बोले कुछ नहीं, उसमें से 10% 1,000 रुपया भगवान के डिब्बे में डाल दो और वो ले लो, 90 आपका, 10 भगवान का। जब से हम निकालने लगे, हमारा पोजीशन ऐसा था, 6 महीना हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने का, 6 महीना में धड़ाम नीचे गिरने के, वापस जीरो पे आने के, भुखमरी तो इतनी होने की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के। जैसे दशाओं निकालते गए वैसे हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, खर्चे कम हो गए, आमदनी बढ़ने लगी। नहीं तो खर्चे इतने होते थे, बैलेंस भी नहीं रहने का। लेकिन आज खर्चे कम होने लगे, सही मार्ग पे पैसे लगते हैं और आमदनी भी बढ़ते जा रही है। ये हमारा सेवा का माध्यम से। और सुमिरन यानी ध्यान करना, आने के वहाँ पे ध्यान का सेशन लेने के लिए 2-2 घंटे का, तो उनमें ध्यान सीखना देते। तो जब मैं ध्यान को बैठने की, आंखें बंद करने की, तो इतने विचार आने के, इतने विचार आने के, फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ने ऐसे बोला, हेमांगी ने ऐसे बोला, भरत ने वैसा बोला, मनीषा ने ऐसा बोला, तुरंत आंखें खुल लेगी, ध्यान ही नहीं हो पाएगा। तो दूसरे दिन वो दूसरे सेशन में वो आ गए, तो बोली दीदी हम तब करेंगे, सेवा करेंगे, हम ध्यान नहीं करेंगे। बोले बहन जी क्या हुआ। बोले इतने विचार आते। बोले वो तो प्रोसेस है, आप बैठते जाओ, आंखें खोलो ही मत, पहले 5 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट पढ़ लो, वो विचार एक दिन ऐसे निकल जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा बोलूँगी, ध्यान करने से क्या होता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, मैं पंडित समझ के हूँ। मेरा स्वभाव बहुत कड़क था, नाक के सेंटे पे गुस्सा आने का, इतनी गुस्सा आने का, सामने वाला कुछ बोला है तो मैं उठा के पटक के सब फेंक देने की, मार देगी, और इतनी गंदी गंदी झोपड़पट्टी के ऊपर गाली देने की, इतनी गाली गंदी कहाँ से मालूम नहीं। और फिर वैसे ध्यान में जब हम अभ्यास करने लगे, आज भी हम ध्यान का अभ्यास करते हैं,
डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं जितनी उम्र है उतने मिनट ध्यान करना चाहिए। हमारी अभी 55 है तो 55 मिनट ध्यान करना चाहिए। उतना तो बैठते नहीं, उतना कोई जैसे हम अभ्यास करने लगे तो एक होगा, पता आज भी नहीं लग रहा है कि कब हम वो गाली देना बंद किया, मालूम नहीं कि गुस्सा चला गया। थोड़ा बहुत आता है, आना चाहिए, क्योंकि इंसान है और जिंदा है। मुर्दे को कभी गुस्सा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तुरंत निकल जाता है कि ध्यान की वजह से वो अभ्यास कर करके अपने वाणी में है, अपने पूरे इसमें बदलाव आता है। लेकिन उसके लिए बैठना जरूरी है, कम से कम 20-20 मिनट 3 बार। सुबह उठे पहले ध्यान में बैठना है, उसके बाद में दोपहर में, उसके बाद में रात को सोने से पहला। अगर ये ध्यान में बैठेंगे तो चिड़चिड़ कम हो जाएगी, नए रास्ते मिलेंगे, आपको आगे क्या करना है वो ध्यान में समझ आएगा। और ध्यान का एक परिभाषा मैं बोलूँगी, लोग खुशियाँ ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन खुशियाँ तो सब अंदर ही है। जैसे जैसे आपका ध्यान लग जाएगा, तब करेंगे, सेवा करेंगे, वैसे आपके अंदर से स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम का भंडार, सब ये पांचों चीज आज 7 दिन आप ये सिद्धांतों पर ही सुनने वाले हैं। तो स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम सब ये दुकानों में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है। उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ? अंदर। कब? वो भी आंखें बंद करके, और कुछ नहीं करना है, और कुछ करने की सोचना भी नहीं है। ध्यान करके देखो, बहुत बड़ा फायदा उसमें ही है। लेकिन तीनों चीज आपको एक इसमें करनी चाहिए। ध्यान होगा तो तप नहीं होगा, तप नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी। ये सब एक दूसरे से कनेक्टिंग है। कुछ भी हो गया, घर में झगड़ा हो, कुछ भी हो, तुरंत आंख बंद करके बैठ जाओ। आप खुद बोलेंगे, अरे यार वो सामने तो शेर आ रहा था, ये बिल्ली बन के कैसे आ गया? ये आपको बदलाव आएगा, और खुद में भी बदलाव आएगा। तो आयोजक ने मुझे मौका दिया, संधि दी, और इसमें से मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे तहे दिल से माफ़ करना।